क्या होगा जब एक मंदिर की साधारण सी मन्नत किसी ऐसे राज का दरवाजा खोल दे जिसे सालों से हर कोई छिपाता आया है? क्या अनु जो देख रही है वो सिर्फ एक सपना है, या फिर अतीत की वो सच्चाई जो अब खुद उसके सामने आने लगी है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर राजनंदिनी मदद के लिए किससे गुहार लगा रही थी? अगर ये सच सामने आ गया तो आर्य की पूरी जिंदगी बदल सकती है। आखिर क्या है वो रहस्य? चलिए जानते हैं। अनु के मन में पिछले कुछ दिनों से अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे बार बार किसी पुराने सच की ओर खींच रही हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों बार बार उसके सामने कुछ धुंधली तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन इस बार जो होने वाला था उसने उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। सुबह जैसे ही अनु अपनी माँ के पास पहुँचती है, माँ उसे याद दिलाती है कि उनकी एक पुरानी मन्नत अभी तक अधूरी है। वह कहती है कि इस बार मंदिर में जलता हुआ दिया लेकर जाना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि उनके विश्वास का सवाल है। माँ की आंखों में उम्मीद देखकर अनु बिना एक पल सोचे कह देती है कि वह खुद यह जिम्मेदारी निभाएगी। लेकिन एक परेशानी थी। मंदिर का रास्ता अकेले तय करना आसान नहीं था। इसलिए अनु आर्य से बात करती है और उससे साथ चलने की बात कहती है। आर्य बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर देता है। बाहर से वह बिल्कुल शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके दिल के अंदर तूफान उठ चुका होता है। उधर जैसे ही झंडे को पता चलता है कि आर्य और अनु उसी मंदिर में जाने वाले हैं, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत आर्य के पास पहुंचता है और गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं, तुम्हारा अतीत उसी जगह से जुड़ा हुआ है। अगर तुम वहां गए तो सब कुछ खत्म हो सकता है। इतने सालों से जो राज छिपाया गया है वो किसी भी पल बाहर आ सकता है। आर्य कुछ देर तक खामोश रहता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। लेकिन फिर वह धीरे से कहता है कि अगर वह अनु को मना करेगा तो उसे शक हो जाएगा। अभी किसी भी कीमत पर अनु को सच्चाई का अंदाजा नहीं होना चाहिए। यहीं से कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। माँ अपने हाथों से एक दिया जलाती है। फिर वह उसे यश के हाथों से स्पर्श करवाती हैं और अनु से कहती हैं कि इस जलते हुए दिए को बिना बुझाए मंदिर तक लेकर जाना। यह सिर्फ एक दीपक नहीं, बल्कि विश्वास की लौ है। अनु पूरे सम्मान के साथ दिया अपने हाथों में उठा लेती है। आर्य दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट साफ दिखाई देती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह सफर सिर्फ मंदिर तक नहीं, बल्कि उसके अतीत की कब्र तक जाने वाला है। दोनों मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इसी दौरान कहानी में एक और खतरनाक मोड़ आता है। जालंधर जेल से फरार हो चुका होता है। पुलिस उसकी तलाश में चारों तरफ छापेमारी कर रही होती है। पुलिस सबसे पहले आर्य से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन पहाड़ी इलाके में नेटवर्क न होने की वजह से उसका फोन नहीं लग पाता। मजबूर होकर पुलिस झंडे को फोन करती है और उसे जालंधर के फरार होने की खबर देती है। यह खबर सुनते ही झंडे के होश उड़ जाते हैं। अब उसके सामने दो दो खतरे खड़े थे। एक तरफ आर्य मंदिर पहुंच चुका था, जहां पुराना राज सामने आने का डर था। दूसरी तरफ जालंधर आजाद घूम रहा था, जो कभी भी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला सकता था। झंडे समझ नहीं पा रहा था कि पहले किस खतरे को रोके। इधर अनु और आर्य मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर का माहौल बेहद शांत था। घंटियों की आवाज, जलते हुए दीपक और श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच अनु अपने मन की मुराद लेकर भगवान के सामने सिर झुका देती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उसकी जिंदगी बदलने वाले हैं।
पंडित जी पूजा पूरी करवाने के बाद अनु से कहते हैं कि अब इस प्रसाद को सभी भक्तों में बांट दो। अनु मुस्कुराते हुए प्रसाद बांटना शुरू करती है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है उसके कदम भारी होने लगते हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, माथे पर पसीना आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक उसके साथ क्या हो रहा है। और तभी उसे बहुत दूर से किसी औरत की दर्दभरी आवाज सुनाई देती है, बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अनु घबरा जाती है। वह चारों तरफ देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। आवाज फिर आती है, इस बार पहले से भी ज्यादा साफ। वह उस आवाज के पीछे चल पड़ती है। आर्य उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे अनु किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो। उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। धीरे धीरे मंदिर की भीड़ पीछे छूट जाती है। रास्ता सुनसान होने लगता है। पेड़ों की घनी छाया हर तरफ फैल जाती है। तभी अचानक अनु के सामने एक औरत दिखाई देती है। वह कोई और नहीं, राजनंदिनी होती है। राजनंदिनी का चेहरा डरा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अनु उसे आवाज देती है, लेकिन राजनंदिनी बिना कुछ बोले जंगल की तरफ भागने लगती है। अनु भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है। और यहीं से शुरू होता है उस अतीत का सबसे खौफनाक अध्याय, जिसका नाम सुनकर भी कुछ लोग आज तक कांप जाते हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि अब कोई बहुत बड़ा राज खुलने वाला है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताइए, क्या अनु सच में अतीत देख रही है या कोई उसे जानबूझकर इस रहस्य तक पहुंचा रहा है? लेकिन जैसे ही अनु जंगल के अंदर राजनंदिनी के बिल्कुल करीब पहुंचती है, उसके सामने ऐसा चेहरा आता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनन्या जैसे ही उस रहस्यमयी औरत के पीछे जंगल के और अंदर बढ़ती है, अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है। हवा इतनी तेज चलने लगती है कि पेड़ों की टहनियां डरावनी आवाजें निकालने लगती हैं। तभी वह औरत अचानक रुकती है, लेकिन जैसे ही अनन्या उसके पास पहुंचती है, वह पलटकर देखती है और अगले ही पल गायब हो जाती है। अनन्या की सांसें तेज हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि अभी जो उसने देखा वह हकीकत थी या सिर्फ एक भ्रम। उधर वीर लगातार अनन्या को ढूंढ रहा होता है। उसे महसूस होने लगता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़े एक पुराने चांदी के कंगन पर पड़ती है। वह कंगन बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कई साल पहले किसी की कलाई में देखा था। वीर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह धीरे से बुदबुदाता है, नहीं, यह यहाँ कैसे हो सकता है? इसी बीच अनन्या को दूर एक पुरानी हवेली दिखाई देती है। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। डर के बावजूद वह अंदर चली जाती है। हवेली की दीवारों पर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक कमरा ऐसा था जहां एक दीपक अब भी जल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अभी अभी उसे जलाया हो। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का संदूक रखा था। अनन्या कांपते हाथों से उसे खोलती है। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें, एक टूटी हुई चेन और एक अधूरी डायरी रखी होती है। जैसे ही वह डायरी का पहला पन्ना खोलती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसमें लिखा होता है, अगर यह डायरी किसी के हाथ लगी है, तो समझ लो कि सच अब ज्यादा देर तक छिप नहीं सकेगा। अनन्या अगला पन्ना पलटने ही वाली होती है कि अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। वह तुरंत मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है।
पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। उधर वीर हवेली तक पहुंच चुका होता है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। तभी उसे अंदर से अनन्या की हल्की सी चीख सुनाई देती है। वह पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। इधर हवेली के अंदर अनन्या को महसूस होता है कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो जाती हैं कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देने लगती है। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और सामने एक नकाबपोश शख्स खड़ा होता है। वह कुछ नहीं बोलता, बस अपनी उंगली से कमरे के एक कोने की तरफ इशारा करता है। वहां दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी होती है। तस्वीर में एक खुशहाल परिवार दिखाई देता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस तस्वीर में मौजूद एक चेहरा बिल्कुल वीर जैसा दिख रहा था। अनन्या की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वह समझ नहीं पाती कि कई साल पुरानी तस्वीर में वीर जैसा दिखने वाला इंसान कैसे हो सकता है। तभी नकाबपोश धीरे से कहता है, जिस सच को तुम ढूंढ रही हो वह तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर आज यह राज खुल गया तो कई रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे। इतना कहकर वह नकाबपोश अचानक गायब हो जाता है। उसी समय वीर किसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचता है, लेकिन कमरे में सिर्फ अनन्या खड़ी होती है। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी और डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुल चुका था। उस पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, असल गुनहगार अभी भी जिंदा है और वह तुम्हारे सबसे करीब है। अनन्या और वीर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अब सवाल यह नहीं था कि सच क्या है, बल्कि यह था कि उस सच पर भरोसा किसे किया जाए। अगर आपको भी लग रहा है कि अब कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको क्या लगता है, असल गुनहगार कौन हो सकता है? अपनी राय कमेंट में बताइए। और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। उसी वक्त हवेली की ऊपरी मंजिल से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज गूंजती है। वीर और अनन्या धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते हैं, उनके सामने जो शख्स खड़ा होता है उसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। वीर और अनन्या जैसे ही आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते हैं, उनके कदम वहीं थम जाते हैं। सामने खड़ा शख्स मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि ऐसा आत्मविश्वास था जैसे वह पहले से जानता हो कि दोनों यहां तक जरूर पहुंचेंगे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह धीरे धीरे अपने चेहरे से नकाब हटाता है। नकाब हटते ही अनन्या की आंखें फैल जाती हैं। आप। उसके मुंह से बस यही एक शब्द निकलता है। वह वही इंसान था जिसे सबने वर्षों पहले इस दुनिया से जा चुका माना था, लेकिन आज वह उनके सामने जिंदा खड़ा था। वीर कुछ पल तक उसे देखता रह जाता है। उसके मन में एक साथ सैकड़ों सवाल उठने लगते हैं। आखिर इतने सालों तक वह कहाँ था? और अगर वह जिंदा था तो उसने अपनी पहचान क्यों छिपाई? वह रहस्यमयी आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम दोनों सच के बहुत करीब आ चुके हो, लेकिन हर सच इंसान को आजाद नहीं करता। कुछ सच जिंदगी भर का बोझ बन जाते हैं। इतना कहकर वह एक पुराना लोहे का बक्सा उनकी तरफ बढ़ा देता है। अनन्या कांपते हाथों से बक्सा खोलती है। अंदर पुराने दस्तावेज, कुछ तस्वीरें और एक छोटी सी रिकॉर्डिंग डिवाइस रखी होती है। वीर रिकॉर्डिंग चलाता है। कमरे में एक कांपती हुई आवाज गूंजती है। अगर यह रिकॉर्डिंग किसी तक पहुंची है
तो समझ लेना कि मेरे साथ धोखा हुआ था। मैंने किसी का विश्वास नहीं तोड़ा था। मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया गया था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब साफ हो चुका था कि वर्षों पहले जो कहानी सबको बताई गई थी वह पूरी सच्चाई नहीं थी। लेकिन तभी हवेली की सारी लाइटें अचानक बुझ जाती हैं। चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आती है। वीर तुरंत टॉर्च जलाता है। टॉर्च की रोशनी में उन्हें जमीन पर ताजा पैरों के निशान दिखाई देते हैं। कोई अभी अभी वहां से भागा था। वीर बिना समय गंवाए उन निशानों का पीछा करने लगता है। अनन्या भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है। दोनों हवेली के पिछले हिस्से तक पहुंचते हैं। वहां एक पुराना गुप्त रास्ता खुला हुआ था। रास्ता सीधे जंगल की तरफ जाता था। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, उन्हें दूर एक गाड़ी तेज रफ्तार से जाती हुई दिखाई देती है। वीर दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गाड़ी अंधेरे में गायब हो जाती है। अनन्या मायूस होकर लौटने लगती है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक अंगूठी पर जाती है। वह अंगूठी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने अपनी बचपन की एक पुरानी तस्वीर में देखी थी। वह अंगूठी हाथ में लेते ही उसे अचानक कुछ धुंधली यादें आने लगती हैं। एक बच्ची, बारिश की रात, किसी का हाथ छूटना और एक आवाज, जब समय आएगा सच खुद तुम्हें ढूंढ लेगा। अनन्या की आंखों से आंसू निकल आते हैं। अब उसे एहसास होने लगता है कि इस रहस्य से उसका रिश्ता सिर्फ आज का नहीं, बल्कि बचपन से जुड़ा हुआ है। उधर वीर उन दस्तावेजों को दोबारा ध्यान से देखने लगता है। अचानक उसकी नज़र एक नक्शे पर पड़ती है। नक्शे पर लाल रंग से एक जगह को घेरा गया था। उसके नीचे सिर्फ 4 शब्द लिखे थे। यहीं से सब शुरू हुआ। दोनों फैसला करते हैं कि अब वे किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। चाहे सच कितना भी खतरनाक क्यों न हो, उसे दुनिया के सामने लाकर रहेंगे। लेकिन जैसे ही वे हवेली से बाहर निकलने लगते हैं, पीछे रखा पुराना बक्सा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर रखी रिकॉर्डिंग अपने आप फिर से चल पड़ती है। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा साफ थी। अगर तुम यह सुन रहे हो, तो समझ लो कि तुम्हारे हर कदम पर नजर रखी जा रही है। जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। यह सुनते ही वीर और अनन्या दोनों चुप हो जाते हैं। दोनों के मन में एक ही सवाल घूम रहा था। क्या दुश्मन बाहर है या उनके अपने लोगों में छिपा हुआ है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको क्या लगता है, उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? अपनी राय कमेंट में लिखिए। और ऐसी ही रोमांचक, रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही पल वीर के फोन पर एक अनजान नंबर से सिर्फ एक संदेश आता है। तुमने पहला सच खोज लिया, अब दूसरे सच के लिए तैयार रहो। वीर और अनन्या एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कैमरा धीरे धीरे उस रहस्यमयी हवेली की ओर घूमता है, जिसकी एक खिड़की में अब भी कोई परछाई खड़ी उन्हें जाते हुए देख रही होती है।